ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जरा 2 मिनट संकीर्तन करेंगे। ॐ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री दुर्गा भगवती की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्ति में माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों, बड़ी हर्ष का अवसर है। इस गुरुओं की जो भूमि है पंजाब, यहाँ पे हम लोग 24 गुरुओं की कथा को सुनने के लिए यहाँ पे कल से प्रारंभ किए हैं। तो भगवान वेदव्यास जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए 18 पुराणों की रचना की।
देखिए, प्रत्येक प्राणी अनादिकाल से 3 प्रकार के तापों से संतप्त है। ताप यानी कष्ट। 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। एक तो होता है आध्यात्मिक ताप, दूसरा होता है आदि भौतिक ताप, तीसरा होता है आदि दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप क्या है? आदि और व्याधि, शरीर में बीमारी जो हो जाती है, नाना प्रकार के घातक रोग, उनको व्याधि कहते हैं। और मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, इससे भी जीव को बहुत कष्ट होता है, उसको बोलते हैं आधि। इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक ताप। शरीर की बीमारी हो चाहे मन की बीमारी हो, और इन दो में से भी मन की बीमारी को ज़्यादा खतरनाक माना गया है। आपको उदाहरण दे दूं कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने जा रहा था, तो अर्जुन तो 13 साल से तैयारी कर रहे थे युद्ध के लिए। बहुत उन्होंने परिश्रम किया, तपस्या की, शिवजी से जो है पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। लेकिन जब युद्ध का समय आया तो क्या उनको बुखार हुआ था, या सिर दर्द हो रहा था, या पैर में कांटा चुभ गया था? शरीर की कोई बीमारी नहीं थी, मन की बीमारी, मन मोह से ग्रस्त हो गया। इसलिए अर्जुन बोले, गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरे हाथ से तो धनुष गिर रहा है, मेरी पूरा शरीर जल रहा है, मैं तो खड़ा होने में भी समर्थ नहीं, युद्ध क्या करूँगा? तो मन की बीमारी ज़्यादा बड़ी होती है शरीर की बीमारी की अपेक्षा। इसलिए हमारी जितनी साधनाएं हैं, जितना आप पूजा करते हो, भक्ति करते हो, जप करते हो, ध्यान करते हो, दान करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, ये सब किस लिए करते हो? मन को ठीक रखने के लिए। क्योंकि अगर आपका मन ठीक है तभी आप संसार व्यवहार भी कर सकते हो, साधना भी कर सकते हो। आपका मन ही ठीक नहीं है, डिप्रेशन में चले गया, वो व्यक्ति क्या साधना करेगा, क्या संसार व्यवहार करेगा? लोग उसको बोलते थे पागल आदमी है। तो मन को ठीक रखना पड़ता है। तो इस शरीर की बीमारी, मन की बीमारी है आध्यात्मिक ताप। दूसरा होता है आदि भौतिक ताप। भूतों से मच्छर काटता है, कुत्ता काटता है, जंगल के प्राणी जो है आक्रमण करके मनुष्य को मारते हैं, ये आदि भौतिक ताप। और तीसरा होता है आदि दैविक ताप, जब देवता लोग क्रुद्ध हो जाते हैं मनुष्य के गलत व्यवहार से। मनुष्य ठीक समय से देवताओं को आहुति आदि नहीं देगा, उनका हिस्सा है ना। देवता लोग हमारे ऊपर कितना अनुग्रह करते हैं। हमारी आँखों में जो देखने की शक्ति है, आदित्य भगवान अनुग्रह कर रहे हैं तभी आप देख पा रहे हो। कान में सुनने की शक्ति वायु देवता कृपा कर रहे हैं। नासिका में सूंघने की शक्ति अश्विनी कुमार कृपा कर रहे हैं। तो देवता लोग हमारे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं तभी हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो इसलिए देवताओं के लिए भी होम आदि किया जाता है, पूजा की जाती है, बलि भेंट किया जाता है, भेंट चढ़ाते, उपहार चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं। तो देवताओं को अगर ये नहीं करते तो कुपित हो जाते हैं। बहुत अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आंधी तूफान, सुनामी ये सब आ जाती है। इससे जो है जीव, समष्टि जीव को कष्ट होता है। मुझे याद है 2013 में हम लोग ऋषिकेश में थे, तो केदारनाथ वाली घटना हुई थी। उस समय बहुत से गांव बह गए थे। हमारे ऋषिकेश में सिलेंडर बह रहा था, वहाँ गंगा जी में सिलेंडर पकड़ने के चक्कर में कई मर गए।
कई वहाँ ऋषिकेश में भी मरे जो है, सिलेंडर बहुत ज़्यादा बह रहा है। एक फैक्ट्री ही बह गई थी, तो फैक्ट्री का सिलेंडर बह रहा था, उसको पकड़ने के चक्कर में 3-4 चले गए। ये सब आधिदैविक ताप होता है। तो इन तीनों तापों से प्राणियों को छुटकारा कैसे मिले? तो हमारे ऋषि लोग समाधि में जाकर के उन साधनों को खोजे और उन साधनों को अपने ग्रंथों में लिख दिए। वेद में जो शाश्वत साधन अनादि काल से, संसार अनादि काल से है, ये साधन भी अनादि काल से है। तो वेद में आते हैं, वेद की इन बातों को ही सरल भाषा में पुराणों में लिख दिए हैं। भगवान विष्णु के जो ज्ञानावतार हुए थे वेदव्यास जी, उन्होंने पुराणों में लिख दिया। तो उसी पुराण के 18 पुराणों के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें यहाँ पे भगवान जब अंतिम समय भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इसमें विशेष रूप से बताई गई है। तो भगवान जब पूरी लीला कर चुके तो अपना इस लीला का संवरण करने लगे। तब उस समय उद्धव जी जो है उनसे संवाद हुआ था। तो उद्धव जी को बताए थे कि देखिए, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में घूमने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है, तो ये बहुत दुर्लभ माना गया। यहाँ पे एक श्लोक आया है, दूसरे उपनिषद आदि में भी आता है इसके बारे में। 1 2 3 चतुपाद बहुपादस्तथा यपद बहव्य पुरा मया सृष्टा तासांग में मानुषी प्रिया। तो वहाँ ये बताए है कि मैंने 1 पैर वाले कई शरीर बनाए, 2 पैर वाले शरीर बनाए, 3 पैर वाले शरीर बनाए, 4 पैर वाले, अनेक पैर वाले शरीर बनाए, लेकिन उन सब में मनुष्य शरीर मुझे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि मनुष्य में विवेक विचार आदि की क्षमता है। अन्य प्राणी में विवेक विचार आदि की क्षमता नहीं है, वो केवल मोह से प्रवृत्ति करते रहते हैं। प्राणियों की प्रवृत्ति कैसे होती? 3 प्रकार से प्रवृत्ति होती है। स्वार्थ से प्रवृत्ति होती है, ठीक है। स्वार्थ से प्रवृत्ति क्या है? पैसा कमाते हो, क्यों कमाते हो? हम सुखी रहे। पैसा आदि क्यों कमाते हो? व्यापार करते हो, कृषि करते हो, नौकरी करते हो, क्यों करते हो? कि उससे धन मिलेगा, हम अच्छे से रहेंगे। इस स्वार्थ से प्रवृत्ति। और दूसरी एक होती मोह से प्रवृत्ति। मोह से प्रवृत्ति क्या है? चिड़िया भी दाना ला करके अपने बच्चों को खिलाती है। मनुष्य अपने बच्चों का, मनुष्य भी देखो पालन पोषण करता है। पशु पक्षी भी अपने बच्चों के प्रति बड़े प्रेम करते हैं, खुद खाने से पहले उसको खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? चलो मनुष्य का तो ये भरोसा है कि ये लड़का हमारी जो है सेवा करेगा। पशु पक्षी में ते भाव भी नहीं है। वो बड़ा हो गया, वो अपना रास्ता नापे, अपना रास्ता, कोई बाद में मिलते जुलते नहीं कि चलो मम्मी पापा के दर्शन कर ले। लेकिन तो भी करते हैं कि नहीं करते? इसको बोलते मोह से प्रवृत्ति। और तीसरी होती है कर्तव्य से प्रवृत्ति। शास्त्र ने हमारे लिए विधान किया है, इसीलिए मुझे करना है। तो कर्तव्य से प्रवृत्ति, धर्म आदि इसीलिए करते हैं। तो देखिए, मनुष्य के अंदर ऐसी विशेषता है कि कर्तव्य से वो प्रवृत्ति कर सकता है, इसलिए मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। तो ये सब विचार चल रहा था उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। तो उसी संबंध में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को एक कथा सुनाते हैं। राजा यदु और दत्तात्रेय की कथा सुना रहे हैं। राजा यदु दत्तात्रेय जी से मिले तो बोले कि आप जो है इतना असंग हो करके विचरण करते हो, आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, फिर भी आप इतने सुखी क्यों हैं? आपके पास तो घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी बड़े सुखी हो आप। आपके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है? तो फिर वो दत्तात्रेय जी बताना शुरू किए कि मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा ली है।
लोक में भी आप देखो कुछ सीखना हो तो किसी न किसी गुरु के पास जाना पड़ता है, कल भी बताया था। तो 24 में से 2 गुरु की कथा तो हमने बता दिया कि पृथ्वी से क्या शिक्षा लेनी चाहिए। धृति, धैर्य, क्षमा, इन गुणों को ग्रहण करना चाहिए। पृथ्वी के ऊपर लोग कितना उत्पात करते, चलते हैं, फिरते, उछलते हैं, कूदते हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाते हो, लेकिन पृथ्वी सब सह रही है। इसी तरह से मनुष्य को कठिन परिस्थितियों को भी सह लेना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ आती जाती है। जैसे दिन आता है चले जाता है, रात्रि आती है चली जाती है, ठंडी आती है चली जाती है, गर्मी आती है चली जाती है, ऐसे ही परिस्थितियाँ भी आती जाती है। इसलिए मनुष्य को उन सब परिस्थितियों को सह लेना चाहिए। एक बात ये बताए तो ये क्षमा होना चाहिए, धृति, धैर्य शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। तो पृथ्वी से जो है शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरी प्राण से, कि प्राणवायु जो है केवल आहार मात्र की इच्छा रखता है, थोड़े भोजन से ही संतुष्ट हो जाता है। इसी तरह से साधक व्यक्ति को चाहिए कि जितने से जीवन का निर्वाह हो जाए उतने से ही संतुष्ट रहे। ते सब 2 गुरु की कथा बता दिए थे कल। आगे अब तीसरे गुरु की कथा है। तीसरे गुरु उन्होंने बताया कि आकाश से मैंने शिक्षा ली है। जहाँ से भी आप शिक्षा ले रहे हो वह गुरु है। हमारी सनातन परंपरा में तो 3 गुरु की बात सर्वत्र आती, माता, पिता और गुरु। माता सबसे पहली गुरु होती है, दूसरे नंबर पे पिता, इसके बाद फिर अन्य गुरु जो है आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो बनाते हैं। तो इसमें तीसरे नंबर पे आकाश को बता रहे हैं कि आकाश से क्या शिक्षा लिया हो। अंतर्हितश्च स्थिर जंगमेषु ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन व्याप्य व्यवच्छेदमसंगमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत्। यहाँ ये बता रहे, देखिए जितने भी संसार के पदार्थ है सब में आकाश भरा हुआ है, बाहर भीतर। इस कमरे के अंदर भी आकाश है, इस कमरे के बाहर भी आकाश है। सभी पदार्थों, हमारे शरीर के भीतर भी आकाश है। अभी तो हम लोग 1.5-2 किलो खा लेते हैं, नहीं तो आकाश जगह ही नहीं तो कुछ खा सकते थे कि आलू के पराठे खा रहे हो, रोटी चावल सब्जी खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, तो कुछ जगह है तभी तो खा रहे हो कि ऐसे ही खा रहे हो। तो आकाश, सब जगह आकाश है, बाहर आकाश भीतर आकाश, सर्वत्र व्याप्त है। तो बस ऐसे ही समझिए कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सभी में एक ही तत्व है। एक किसी गांव में एक महात्मा जी रहा करते थे, गांव के बाहर कुटिया बना के बहुत ध्यान करते थे। तो एक बार वहाँ के गांव के कुछ बच्चे लोग, एक बच्चा आया, महाराज जी आप किसका ध्यान करते हो, आप क्या ध्यान करते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं यही ध्यान करता हूँ, एक में सब, सब में एक। एक परमात्मा में ही पूरा जगत है और सब में वही परमात्मा है। बाहर भीतर बहुत सूक्ष्म है, इसलिए हमारे अंदर भी है, व्यापक होने से बाहर भी है। तो इसमें दृष्टांत क्या है? आकाश का दृष्टांत। आकाश जैसे घर के भीतर भी है, घर के बाहर भी है, लेकिन भीतर बाहर सर्वत्र रहने पर भी आकाश में कोई दोष नहीं होता। चाहे जोर की गर्मी पड़े तो आकाश गर्म हो जाता है क्या? जोर की ठंडी पड़े आकाश ठंडा हो जाता है क्या? बहुत जोर से वर्षा हुई, घनघोर वर्षा हुई, आकाश क्या गीला हो जाता है? नहीं गीला होता। तो महात्मा जी ने यही बताया कि एक में सब और सब में एक। और कालांतर में जिस लड़के को बताया वह भी साधु बन गया, तो वो भी साधना शुरू कर दिए, एक में सब, सब में एक। तो आकाश सभी के भीतर है, बाहर भी है, लेकिन किसी से जुड़ता नहीं है, असंग है, व्यापक है, छोटा नहीं है। इसी तरह से आप भी व्यापक हो। आप अपने आप को छोटा कैसे मान लिए?
इसलिए मान लिए कि आप शरीर से जुड़ गए हो। जैसे किसी ऐसी संस्था से आप जुड़ गए जो कि घाटे में चल रही है, तो आप क्या कहोगे? हम लोग घाटे में चल रहे हैं। भले आप करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन ऐसी संस्था से जुड़े कि जो घाटे में चल रही है, तो कहोगे ना कि हम लोग घाटे में चल रहे हैं। और ऐसी संस्था से जुड़े कि जो फायदे में चल रही हो, बोले हम लोग फायदे में चल रहे हैं। तो इसी तरह से शरीर आदि क्या है? ये ऐसी संस्था है कि सदा घाटा ही देगा, ज़्यादा इसमें मन न लगाओ। इसलिए महापुरुष लोग यही कहते हैं, शरीर आदि ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे, केवल इतना प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा इसको सजाने संवारने में मन को मत लगाइए। बहुत ज़्यादा जो है सुबह से शाम तक सजाने संवारने में लगे हुए हो, ब्यूटी पार्लर जा रहे हो, वो सब मत जाओ। ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ठीक ठाक रहे, बस व्यवहार चले, साधना में मन लगाओ, ब्यूटी पार्लर में मत जाओ।